हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर साइंस का है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बच्चों, हमने अब तक सिंथेटिक फाइबर पूरा कंप्लीट कर लिया और प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक देखे थे, कुछ स्पेशल प्लास्टिक के बारे में भी बात किया था, पॉलीथीन एंड मेलामाइन के बारे में। आज के लेक्चर में हम इसके थोड़े आगे की बात करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपसे कह रहा था प्लास्टिक बड़ा बदमाश है, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। बच्चों, हम इतना कहते हैं कि इतना प्लास्टिक को बैन किया जाना चाहिए या जो भी है मतलब बैन किया है और हमें ज़्यादा प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हम ये प्लास्टिक यूज़ क्यों करते हैं, कि हम प्लास्टिक की जगह कुछ और क्यों नहीं यूज़ करते। तो इम्पोर्टेंट ये बात है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक की क्या क्या अच्छी प्रॉपर्टी है या प्लास्टिक इतना स्पेशल क्यों है कि दुनिया में हर जगह हम प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। मटेरियल ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि हम प्लास्टिक को क्यों चूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको मेलोडी दूं और कैडबरी दूं तो आप कौन सा चूज करोगे, कमेंट में बताओ कि आप कौन सा चूज करोगे, मेलोडी या फिर कैडबरी। ठीक है, तो इनमें से आप एक अच्छे वाले को ही चूज करोगे, आपको जो पसंद होगा वही चूज करोगे। वैसे ही अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है कोई भी, तो हम प्लास्टिक को क्यों चुनते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिक को हम क्यों चुनते हैं एक एक करके कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज स्टोर करना है, इफ आई वांट टू स्टोर, इफ वी हैव टू स्टोर, अगर आपको कुछ चीज स्टोर करनी है, जैसे कि आपको अगर वाटर स्टोर करना है, पानी स्टोर करना है, आपको फूड स्टोर करना है, आपको अगर पिकल स्टोर करना है, या फिर आपको कोई भी जैम स्टोर करना है, या आपको फूड स्टोर करना है, फूड तो लिख लिया, ओके। आपको कोई ऐसी चीज स्टोर करनी है, मिल्क स्टोर करना है, सपोज आपको मिल्क स्टोर करना है, तो आप क्या चूज करोगे। सपोज आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, आपको कहीं, अभी तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, बट नॉर्मल कंडीशन हो जाए तब आप कहीं गांव या शहर कोई जगह घूमने के लिए जाते हो, तो अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो आप सामान साथ में टिफिन लेकर जाओगे, तो वो टिफिन में आप स्टील का टिफिन ले जाना प्रेफर करोगे या फिर प्लास्टिक का टिफिन। तो अब इसमें अलग अलग चॉइसेस होगी बच्चों, बट मैक्सिमम लोगों का कहना रहेगा कि हमें प्लास्टिक टिफिन ले जाना चाहिए। तो हम प्लास्टिक टिफिन क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब हम प्लास्टिक की चीजें क्यों प्रेफर करते हैं, वाई प्लास्टिक। मैं यहां लिखता हूं वाई प्लास्टिक, वाई प्लास्टिक। यही हमारा टॉपिक है कि हम प्लास्टिक क्यों चूज करते हैं। तो देखो, इसकी एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला बात है प्लास्टिक का, प्लास्टिक इज लाइटर। लाइटर बच्चों, लाइटर मतलब अब वो गैस वाला लाइटर नहीं, आग जलाने वाला लाइटर नहीं है ये। लाइटर मतलब हल्का। अगर मैं प्लास्टिक की टिफिन की जगह स्टील का टिफिन लूं तो स्टील का टिफिन बहुत भारी होगा, तो आप क्या चाहोगे कि आपका बैग बहुत भारी हो या फिर हल्का हो। क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपका बैग बहुत हल्का हो, लाइट वेट हो, तो इसलिए हम प्लास्टिक का टिफिन यूज करेंगे। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करता हूं तो इट इज लोअर प्राइस। लोअर प्राइस, देखो बच्चों, वाटर बॉटल से हम एग्जांपल लेते हैं। वाटर बॉटल का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको पानी की बोतल खरीदना है तो 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल अराउंड 20 से लेकर 50 रुपीज में मिल जाएगी, अच्छी बोतल। लेकिन अगर वहीं पर आपको एक अच्छी स्टील की बोतल या अच्छी मेटल की बोतल लेनी है तो वो अराउंड 500 to 1000 के बीच में आएगी। तो डिफरेंस देखो बच्चों, 50 रुपए और 500 रुपए, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो लोअर प्राइस, तो आप कौन सा चूज करोगे, इट इज पर्सनल चॉइस, लेकिन मैक्सिमम जनता तो लोअर प्राइस चूज करेगी और प्लास्टिक को चूज करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है बच्चों, इट इज मतलब ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल है, मतलब ये ज्यादा दिन तक टिक रहेगा अच्छे से। देखो, अब ऐसा नहीं कि स्टील या मेटल के डब्बे नहीं रहते, लेकिन प्लास्टिक का डब्बा भी सस्ता भी है और ज्यादा दिन तक भी टिकता है, तो ड्यूरेबल का भी काम हो गया। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी के बाद हमारे पास एक और पॉइंट आया है कि मोर स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं गुड स्ट्रेंथ।
कि जो अगर हम प्लास्टिक का टिफिन यूज़ करें या फिर स्टील का टिफिन यूज़ करें, तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर प्लास्टिक का टिफिन गिर जाता है तो वो भी नहीं टूटेगा, और प्लास्टिक का टिफिन अगर गिर जाता है तो क्या प्लास्टिक का टिफिन टूटता है बच्चों? कमेंट में मुझे बताओ कि प्लास्टिक का टिफिन अगर गिर जाए तो क्या प्लास्टिक का टिफिन टूटता है या नहीं टूटता। तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक का टिफिन अगर आप अच्छा वाला लोगे तो वो नहीं टूटता, मोस्टली प्लास्टिक के टिफिन नहीं टूटते, तो इसलिए हमने लिखा है गुड स्ट्रेंथ। तो काम तो सेम ही कर रहा है, प्लास्टिक की बोतल हो, मेटल की बोतल, प्लास्टिक की बोतल नीचे गिरेगी तो क्या प्लास्टिक की बोतल टूट जाएगी? मेटल की बोतल नीचे गिरेगी तो क्या मेटल की बोतल टूटेगी? एक्चुअल में दोनों बोतल नहीं टूटेगी, लेकिन दोनों तो काम सेम ही कर रहे हैं। 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल और 1 लीटर की मेटल की बोतल। प्लास्टिक की बोतल 20 रुपए की, मेटल की बोतल 1000 रुपए की, तो कौन सा प्रेफर करेंगे आप? कमेंट में बताओ, प्लास्टिक बोतल या फिर मेटल बोतल। तो गुड स्ट्रेंथ हो गया हमारा। और हैंडलिंग, बेटर हैंडलिंग। बच्चों हैंडलिंग में देखो, अगर मैं आपको स्टील का टिफिन दे दूं, इतना बड़ा सा स्टील का टिफिन, इतना बड़ा स्टील का टिफिन दूं, तो आप उसको ले जा सकते हो क्या? क्या आप उसे स्कूल ले जा सकते हो? बड़ा सा टिफिन, स्टील का टिफिन दिया आपको, स्टील की बोतल दी, आपके बैग में पहले ही इतनी सारी बुक्स है, तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। और अगर आप हैंडल भी करते हो तो उसे हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसी की जगह पर अगर प्लास्टिक का टिफिन दिया, प्लास्टिक की बोतल, तो वो हल्की है, उसे आप अच्छे से हाथ से उठा सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा हैंडलिंग करते हो। क्या बात समझ में आई? तो ये थे हमारे कि हम नॉर्मल जनता प्लास्टिक क्यों चुनती है एज कंपेयर टू मेटल। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक बहुत लाइटर है, तो इस लाइटर होने की वजह से प्लास्टिक का कहां पर यूज किया जाता है? प्लास्टिक इज लाइटर सो यूज्ड इन, मतलब कहां पर यूज किया जाता है? तो हम लोग जितने भी ऑटोमोबाइल्स है या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की जगह है, ट्रांसपोर्टेशन की चीज है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं। जैसा कि पहला बाइक्स के पार्ट देखो, तो बाइक की जो बॉडी होती है वो फाइबर से बनती है। सेकेंड टू व्हीलर्स, तो टू व्हीलर्स जितने बाइक या टू व्हीलर आप लिख सकते हो यहाँ पर, टू व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स। जितने भी कार्स है, तो कार्स पे बहुत सारा पोर्शन फाइबर का बनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बनाया जाता है। अब चलो थर्ड में लिख लेता हूं, एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लाइट हल्का है, तो हम ये क्यों बनाते हैं? मतलब गाड़ियों में, कारों में, एरोप्लेन में या फिर स्पेसक्राफ्ट में क्यों यूज करते हैं? तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो आप साइकिल चलाते हो, तो जब आप साइकिल चलाते हो तो अगर आपकी साइकिल पूरी लोहे की है, आपके साइकिल पे मैंने बहुत सारा सामान रख दिया, मैंने आपके साइकिल पे बोरियां रख दी, 50-50 किलो की मैंने बोरियां रख दी, तो जब आप साइकिल चलाओगे तब आपको कितना पावर लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आप थक जाओगे, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। वैसे ही जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या गाड़ी में हम पैडल मारते हैं? क्या हम गाड़ी में पैडल मारते हैं? नहीं। क्या हम कार में पैडल मारते हैं? नहीं बच्चों, वहां पर इंजन काम करता है, लेकिन इंजन को काम करने के लिए हमें उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। तो अगर उस गाड़ी को ज्यादा पावर लगेगा चलाने के लिए, जैसे कि उसका वेट ज्यादा हो गया, जैसे साइकिल का वेट ज्यादा हो गया था तो हमको ज्यादा एनर्जी लग रही थी, वैसे ही अगर गाड़ियों का अगर वेट बढ़ गया तो उससे भी एनर्जी ज्यादा लगेगी, गाड़ियों को भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, डीजल ज्यादा खर्च होगा। इसलिए हम उन्हें हल्का बनाना चाहते हैं। और हल्का कौन सा होता है? मेटल हल्का होता है या प्लास्टिक हल्का होता है? तो प्लास्टिक हल्का होता है, इसलिए इन सब जगहों पर हम प्लास्टिक यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये तो हुआ नॉर्मल। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, आप यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन डे टू डे लाइफ, प्लास्टिक इन डे टू डे लाइफ। तो बच्चों आप सुबह उठते हो उससे लेकर सोने तक आप जितनी भी चीज यूज करते हो लगभग सभी में प्लास्टिक होता है। जैसे कि एग्जांपल ब्रश, आप ब्रश तो करते ही होंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे ब्रश करके ही आते होंगे। जो ब्रश नहीं करता 2 टाइम ब्रश करना चालू कर दो याद से, ठीक है? ब्रश करते होंगे, ब्रश, स्लीपर्स। ये जो पेन हम यूज कर रहे हैं, पेन भी प्लास्टिक का है बच्चों, पेन है। ऐसे में लिस्ट बनाते जाऊंगा तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। टॉयज है, अनलिमिटेड, हम यहां पर लिस्ट लिख सकते हैं, मींस अनलिमिटेड
ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, इसको हम बोलते हैं एटसेट्रा, हम जिसे बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सब हो रहा है प्लास्टिक के, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक हमारा मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें बताई थी कि प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टी जिसके वजह से हम प्लास्टिक को चूज करते हैं, लेकिन अब हम कुछ प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा और प्लास्टिक को स्पेशल बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब इस सारे पॉइंट को नोट करेंगे, और नोट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना बच्चों, और अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करो, और उन सभी को बताओ कि इस चैनल पर क्लास 8 से लेकर क्लास 12th के मैथ्स और साइंस के सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम प्लास्टिक की कुछ यूनिक बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है। तो इसमें प्लास्टिक की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। बच्चों ये बात समझो, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाए या रिएक्ट हो जाए, वो दोनों रिएक्ट होकर क्या करेंगे, कुछ नया सब्सटेंस बना देंगे। देखो ये पेन है प्लास्टिक, सपोज ये पेन अगर मेटल का होता, लोहे का होता, और अगर ये किसी चीज के साथ रिएक्ट करता और ये कुछ और बन जाता, तो ये मेरे पेन काम का नहीं बचता, कुछ और बन गया, राख बन गया। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में कि जो खीले होते हैं, आयरन नेल्स होते हैं, वो नए नए होते तो वो चमकीले होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद देखोगे अगर उसको आप खुला हवा में रख दोगे तो वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। आप उसको उठा के देखना, उसको आप साफ करोगे तो उसके ऊपर से पूरा लेयर निकल जाएगा, वो खिला पूरा खराब हो जाएगा। बहुत दिन तक रखोगे आप, 2-3 महीने तक रखोगे तो पूरा खिला खराब हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब इस जो आयरन नेल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हवा और पानी से, एयर और वाटर से, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग। और उसी को दूसरा वर्ड है कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन, या मेटल्स भी हो सकते हैं। कोई भी मेटल, दुनिया में जितने भी मेटल है वो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव की बात समझो बच्चों, रिएक्टिव का मतलब होता है कब जब दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया बना ले, केमिकल रिएक्शन कर ले, उसको हम रिएक्टिव कहते हैं। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हमारा प्यारा प्लास्टिक, प्यारा प्लास्टिक, इट इज नॉट रिएक्टिव, इट इज नॉट मच रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉट इजीली रिएक्टिव। और या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव विथ एयर एंड वाटर। मतलब बच्चों जो चीजें दुनिया में प्रेजेंट है, मतलब एयर और हवा और पानी ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये जो प्लास्टिक है उनसे रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो अगर हम शेड बनाते हैं, सपोज एग्जांपल घर पर हम शेड बनाते हैं, तो शेड अगर आपने मेटल का बनाया तो मेटल का शेड क्या होगा, उसके ऊपर बारिश आएगी, हवा तो रहती है, हवा तो हर जगह रहती है, तो वो शेड मेटल का है, इसलिए क्या होगा, उसमें कोरोजन होगा, उसमें रस्टिंग होगी, वो धीरे धीरे खराब होगा। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल के बाद वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? लेकिन उसी की जगह अगर आपने प्लास्टिक के शेड लगाए होते, तो ऊपर प्लास्टिक है, तो ऊपर प्लास्टिक होने की वजह से क्या होगा, वो कोरोड नहीं होगा। प्लास्टिक डू नॉट कोरोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज प्लास्टिक डू नॉट कोरोड, प्लास्टिक डू नॉट कोरोड बच्चों। मतलब कोरोड मतलब क्या होता है कि वो रस्ट नहीं लगेगा या फिर उसमें कोरोजन नहीं होगा। क्लियर? इसलिए हम प्लास्टिक को प्रेफर करेंगे। तो प्लास्टिक को हम कहाँ यूज करते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक रिएक्टिव नहीं है, तो हम प्लास्टिक को कहाँ यूज करते हैं? तो प्लास्टिक इज यूज, हम यहां पर लिखेंगे प्लास्टिक इज यूज्ड टू कीप टू स्टोर मटेरियल। क्या लिखेंगे? टू स्टोर वेरियस मटेरियल्स। मतलब हम बहुत सारी चीजें इसमें रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम प्लास्टिक में रख सकते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है बच्चों, कुछ
फूड आइटम हम मेटल में नहीं रख सकते। इसका एग्जांपल देखो, कॉपर में अगर आप दही रख दोगे या आप उसमें कभी नींबू पानी रख दोगे तो कॉपर और दही रिएक्ट करके पॉइजन बना देता है बच्चों। कभी भी वैसा मत करना कि कॉपर के कंटेनर में आप दही रख रहे हो, तांबे के बर्तन में आपने दही रख दिया और आपने अगर वो दही पी लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, या फिर अगर वो ज्यादा आपने पी लिया तो आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम कहते हैं पॉइजन, फूड पॉइजनिंग। तो वो रिएक्शन की वजह से। लेकिन उसी की जगह प्लास्टिक अगर यूज करोगे, प्लास्टिक में आप कोई भी सब्जी, दही रखो, कोई और चीज रखो, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी और प्लास्टिक सेफ है मटेरियल रुक रखने के लिए। तो वेरियस मटेरियल में अब एक तो आएगा इसमें फूड मटेरियल। ये मटेरियल कौन से यूज करेंगे हम? एक आएगा फूड मटेरियल्स। तो हम फूड मटेरियल प्लास्टिक में रख सकते हैं बच्चों, लेकिन इसकी भी कंडीशन है बच्चों, सारे प्लास्टिक में हम फूड मटेरियल नहीं रखते, कुछ पर्टिकुलर प्लास्टिक में ही रखते हैं जो फूड ग्रेड के होते हैं। हर प्लास्टिक में फूड नहीं रखना, प्लास्टिक इतना भी अच्छा नहीं है बच्चों। हमने इसको प्यारा कहा क्योंकि हमारा चैप्टर प्लास्टिक है, असली में इतना भी प्यारा नहीं है। जो जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा होता नहीं, याद रखना। तो फूड मटेरियल हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लैब में जो केमिकल्स हम रखेंगे, जो लैब होती है वहां पर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल रखने के लिए हम प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं। इसका मतलब मैं सेकेंड पॉइंट यहां लिखता हूं, केमिकल्स। तो जितने भी केमिकल्स है, आप देखना आपके घर में अगर केमिकल का कोई कंटेनर होगा, क्या किसी चीज का केमिकल लाओगे आप? जैसे डिटर्जेंट दो, डिटर्जेंट इज अ केमिकल। अगर हम बाथरूम वॉशर या टॉयलेट क्लीनर जो यूज करते हैं तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में आते हैं, कभी वो मेटल के कंटेनर में देखा आपने? जो मॉर्टिन लेते हैं, वो मॉर्टिन या जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट लेते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में होता है, मेटल के कंटेनर में नहीं होता बच्चों। क्योंकि अगर वो मेटल कंटेनर में होगा तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। कभी ट्राई करना, जो टॉयलेट क्लीनर होता है मोस्टली, तो उसको आप थोड़ा सा नेल लेना, एक बाहर मतलब खुले में करना टाइल्स के ऊपर, तो थोड़े से नेल लेना, उस पर आप थोड़ा सा टॉयलेट वॉशर क्लीनर जो होता है, जैसे कि एग्जांपल हार्पिक है, तो वो थोड़ा सा उसमें डाल के देखना उनकी रिएक्शन होगी। वो जो मेटल का जो आयरन पीस लोगे आप, खिला लोगे, वो पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझेगा कि हम इस जो हार्पिक का केमिकल है उसको हम मेटल में नहीं रख सकते, उसको सिर्फ प्लास्टिक में रखा जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही? इसलिए लैब में प्लास्टिक या फिर कांच के कंटेनर होते हैं। अब सोचो, कांच का कंटेनर है, प्लास्टिक का कंटेनर, आप कौन सा प्रेफर करोगे? एक कमेंट में मुझे बताओ कि प्लास्टिक की बोतल में आप रखना चाहोगे कि कांच के बोतल में रखना चाहोगे, कौन सा ज्यादा इजी है, कौन सा अच्छा है? ठीक है, कमेंट में बताओ। ओके, तो हमने अभी समझा कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सेकेंड हम बात करते हैं प्लास्टिक इज लाइट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। इसका एग्जांपल बच्चों, जब आप छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, तब आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में मेटल की बकेट है। क्या आपके घर में मेटल की बकेट थी? तो अगर थी तो कमेंट में लिखना, यस सर वी आर हैविंग मेटल बकेट एट आवर होम। पहले थी जब छोटे थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मेटल की बकेट्स आपको बहुत ही कम जगह देखने मिलती है, ना के बराबर। आज की डेट में किसी भी घर में मेटल की बकेट नहीं देखी जाती। तो इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या है कि मेटल की बकेट क्यों नहीं यूज करते? आज आप कौन सी बकेट यूज करते हो बच्चों? प्लास्टिक की बकेट यूज करते हो, प्लास्टिक का मग यूज करते हो, घर में मैक्सिमम चीजें प्लास्टिक की यूज करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेटल्स जो थे, मेटल्स वेर हैवी, मेटल्स आर हैवी, बहुत भारी होते हैं बच्चों। अब सोचो कि आप पूरा बकेट भर के पानी लेकर उठा सकते हो? क्या आप बकेट में पूरा पानी भर के पूरा बकेट उठा सकते हो? तो अगर आप उसे उठा भी सकते हो, और अगर बकेट मेटल की बनती तो बकेट तो और भारी हो जाती, फिर क्या आप उसको उठा पाते? सादी अगर आप खाली बकेट को उठाने जाओगे मेटल की तो बहुत भारी होती थी और उसे उठाया नहीं जा सकता था। मतलब बहुत डिफिकल्ट, उठाते तो थे तब लोग, पर वो डिफिकल्ट होता था। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम कहेंगे, उसके डिफरेंट साइजेस, डिफिकल्ट टू मेक, difficult to make in different sizes। ये मेटल के बारे में चल रहा है। मेटल आर डिफिकल्ट टू मेक इन डिफरेंट साइजेस, मतलब छोटी बकेट बनाना है, बड़ी बकेट बनाना है, बहुत सारे अलग अलग साइज की बकेट बनाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन प्लास्टिक तो बहुत इजीली अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर में इजीली बन जाता है बच्चों। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि प्लास्टिक आर लाइट, प्लास्टिक्स आर लाइटर, हल्के होते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग मींस, अब देखो, अब मेटल की बकेट थी तो मेटल की बकेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी,
स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग होती थी, उससे तो पैर भी टूट जाते थे लोगों के, उठाते थे गलती से गिर गई पैर में तो पैर ही टूट जाता था। पैर का नाखून ही टूट जाएगा ना बच्चों, आपके पैर में अगर बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया तो मेटल सोचो कितना भारी होता होगा, और वो गलती से आपके पैर में गिर गया तो पैर ही टूट जाता था, हड्डी टूट जाती थी या नाखून टूट जाता था, तो बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन अब प्लास्टिक के बकेट से ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक के बकेट अगर गिरेगी तो आपके पैर में ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा तो लगने ही वाला है लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा। तो फिर भी प्लास्टिक एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और ड्यूरेबल है। क्या है बच्चों? तो ड्यूरेबल क्यों कहा? कि बहुत साल तक चलता है। उसी की जगह का अगर मैं मेटल की बात करता, मेटल का अगर बकेट होता तो अगर हम उसे यूज करते हैं तो मेटल को क्या लगता है? रस्ट लगता है बच्चों। रस्ट के कारण वो खराब हो जाती थी, कुछ सालों के बाद आपको फिर से लेना पड़ता था, नई बनाना पड़ता था या उसको रिपेयर करना पड़ता था, उसमें छेद आ जाते थे। लेकिन प्लास्टिक के बकेट में ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक की बकेट सालों साल तक खराब नहीं होती जब तक आप उसको खराब ना करना चाहो बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। और इस प्रॉपर्टी की वजह से कि प्लास्टिक एक हल्का है, प्लास्टिक एक ड्यूरेबल मटेरियल है, प्लास्टिक एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसके वजह से प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन इंडस्ट्री as well as household। तो बच्चों घरों इंडस्ट्री में यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनती है, और हमारे घरों में भी आप बकेट है, जग है, सिंपल छोटी छोटी चीजें भी प्लास्टिक की बनाई जाती, कवर्स है, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की ही बनती है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक हल्का सब्सटेंस है, ड्यूरेबल है और स्ट्रांग है बच्चों। समझ में आ गया? अब चलते हैं लास्ट तो नहीं है एक्चुअली, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक पॉइंट हम बात करते हैं, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर पढ़ा था आपने, कंडक्टर मतलब वो जो पास करता है, कंडक्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा? पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब वो ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पुअर कंडक्टर का मतलब डू नॉट ट्रांसफर। तो प्लास्टिक्स डू नॉट ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों जो भी प्लास्टिक के सब्सटेंस होते हैं वो गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते। आप क्या करना, घर पर जाना, एक मेटल का रॉड लेना, मेटल का रॉड, और उसको कैंडल के ऊपर लगा के रखना, ऐसे कैंडल जला देना और उसके ऊपर ऐसे रखना। थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वो मेटल का रॉड आपको यहाँ पे गर्म लगेगा, जबकि आपने उसका रॉड का तो ये टिप यहाँ पे रखा है, ये टिप रखा है सामने वाला, फिर भी आपको मेटल यहाँ से गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? कि मेटल से क्या होगा, यहां पर आप आग के ऊपर रखेंगे और मेटल यहां पर गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? बट प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक के बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे। एप्लीकेशन वेट, इसी की जगह पर आप इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे। तो अगर हम इसकी जगह आग की जगह इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करता। लेकिन मैं बोलूंगा आपको वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट बच्चों घर पे नहीं करेंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि सर बोलेंगे मेटल रॉड लो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाओ और ऑन कर दो। वैसा करोगे तो बहुत डेंजरस है, वैसा नहीं करना है बच्चों। आपको सिर्फ कैंडल लेकर मेटल, आप देखेंगे कि मेटल हीट ट्रांसफर करता है, वैसे ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना बच्चों। समझ में आ गया? बात समझ में आए? तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके वजह से प्लास्टिक के एप्लीकेशन क्या है? तो फॉर बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन, कहां यूज करते हैं बच्चों? कोटिंग ऑफ वायर। जो हमारे वायर होते हैं, देखो हमारे घरों में वायर है, वायर प्लास्टिक के दिखते हैं। आप सोच रहे होंगे सर हमारे घर में तो जो वायर है वो प्लास्टिक का है। तो बच्चों ये आपकी गलत फहमी है बच्चों। प्लास्टिक को अगर आप कट करोगे, उस वायर को कट करोगे तो उसके अंदर मेटल कॉपर वायर रहेगा बच्चों। चेक कर लेना आप जाके आज घर पे, घर के वायर मत काटना, कोई खराब वायर रखा होगा उसको कट करके देखना, तो बीच में आपको मेटल वायर दिखेगा। अच्छे वायर नहीं कट करना है बच्चों। कोई खराब वायर रखा होगा, मतलब जो यूजेबल नहीं होगा, उसी को कट करना, नहीं तो घर के वायरिंग कट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है बच्चों? तो क्या है पहला एप्लीकेशन, क्या है इसका? कोटिंग ऑफ
और कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों हम लोग? अब देखो, अगर कोटिंग नहीं होती हमारे घरों में, जो वायरिंग है कोटिंग नहीं होती, गलती से हम उसको टच कर देते तो हमें जिंदगी के सारे मजे मिल जाते। दिन में तारे दिख जाते बच्चों। वायर को हम टच कर लेंगे तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से दौड़ जाएगी और पूरे दिन में तारे दिख जाएंगे। इसलिए हमें उसको कवर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसे कहाँ यूज करते हैं? तो देखो, जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है, अगर वो स्क्रू ड्राइवर, आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर है, जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ड्रिल है तो वो प्लास्टिक की होती है। तो जितने भी हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स फॉर इंस्ट्रूमेंट, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे बच्चों, स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल देखो, आपके घर में स्क्रू ड्राइवर होगा तो उसका जो हैंडल है, जो हाथ से पकड़ते हैं, वो प्लास्टिक का बना होगा, मेटल का नहीं बना होगा। चेक कर लेना घर पे जाकर ध्यान से, ठीक है। चलो, अब ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मैंने तो हीट के बारे में भी बोला था। तो हीट में कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके घर में कुकर होगा, कुकर का हैंडल देखना, बाकी कोई पैन होगा, डोसा पैन होगा, तवा होगा, तो उसमें देखना हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। मतलब बहुत सारे बर्तन में, एग्जांपल कुकर है, और भी बहुत सारे तवा है, उसमें जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है बच्चों? किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी जगह हम प्लास्टिक यूज करते हैं। ये हुए हमारे मेन एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? और भी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपकी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं लिखी है प्लास्टिक की। प्लास्टिक इज वाटरप्रूफ। याद रखना, प्लास्टिक इज वाटरप्रूफ। इसीलिए सबसे ज्यादा हम प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि हमें पानी से बचने की चीजें यूज करना होता है। जैसे हमें पानी अगर रखना है तो हम किस में रखेंगे? प्लास्टिक में ही रखते हैं। मतलब प्लास्टिक से मतलब पानी जो भी जगह है वाटरप्रूफ चाहिए, वहां पर प्लास्टिक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक की कुछ और एप्लीकेशंस है बच्चों, लेकिन हम वो पॉइंट, वाटरप्रूफ वाला पॉइंट और कुछ एप्लीकेशन, थोड़े बहुत एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को याद रखना, आपको क्या करना है बच्चों? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जाने से पहले इस पूरे पॉइंट को आपको अच्छे से पॉइंट वाइज नोट करना है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन और मोस्टली हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।